मैं कुंदन कुमार प्रभाकर आपके सामने 12वीं की पुस्तक दिगंत भाग 2 काव्यखंड की तीसरी कविता की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस कविता के लेखक तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के बारे में क्या कहना, फिर भी थोड़ा बहुत इनके जीवनी का आकलन कर लेना बेहतर होता है। किसी भी इनके रचना की समीक्षा के लिए। इनका जन्म 1543 और मृत्यु 1623 में। जन्म स्थान राजापुर वादा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम राम बोला। माता पिता हुलसी एवं आत्मा राम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली। इनके गुरु का नाम नरहरि दास। यह मुख्य तौर पर सनातन धर्म के मानने वाले थे और इनके गुरु भी सनातन धर्म के थे और विद्वान थे, और वह काशी के विद्वान थे। मूल तौर पर चारों वेद को यह जानते थे और काव्य में विशेष रुचि इनकी रहती थी। यह काशी बनारस में 15 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय ऐसा आता है जीवन में कि आपके जीवन को ही बदल देता है। कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। तुलसीदास के जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं घटती है। एक समय उन्हें अपनी पत्नी से तकरार होता है, मनमुटाव होता है, और वह गृहस्थ घर को, आश्रम को, यानी गृहस्थ जीवन को परित्याग कर और वैराग धारण कर लेते हैं। मुख्य तौर पर यह जो दोहा पढ़ने जा रहे हैं, यह विनय पत्रिका उनकी एक पुस्तक थी, उससे ली गई है। वह अवधि में लिखी गई है। ऐसे ब्रजभाषा भी इनका प्रिय है, जो रामचरितमानस में ब्रजभाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। यह मध्यकालीन के भक्ति धारा के कवि हैं और इनके आराध्य हैं, इनके भगवान हैं, जानते ही हैं कि राम हैं। तो मध्यकालीन भक्ति धारा के कवि तुलसीदास गृहस्थ आश्रम त्याग कर वैराग धारण जब किए, तब इन्होंने भक्ति भावना में अपने जीवन को समर्पित कर दिए और इस तरह इन्होंने सारे तीर्थ स्थल का भ्रमण किया। हर जगह यह अपने आप को समझने और तीर्थ स्थलों की कथा कहानियाँ और उनकी चर्चाओं को समझने का प्रयास किया और अंततो गत्वा आकर उन्होंने अस्थायी तौर पर काशी में निवास किया। इसके बाद जो बात आती है वह समझना आवश्यक है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। उसके बाद सबसे लोकप्रिय महाग्रंथ अगर माना जाता है तो वह है रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा वैराग धारण करने के बाद रचा गया, लिखी गई। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हें
महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। वो इसलिए कि उनकी भक्ति भाव में और इनकी भक्ति भाव में अंतर तो है, परंतु लहजे में अंतर हो सकता है, भाव में अंतर नहीं है। दोनों ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद विद्वानों ने इस विचारधारा को जन्म दिया और इस विचारधारा को बल भी मिलता है कि रामायण और रामचरितमानस ही सबसे बड़ा हिंदू महाग्रंथ के रूप में आज भी पूजनीय है और जब तक यह संसार रहेगा तब तक यह सनातन धर्म में पूजनीय रहेगा। चलिए आप अब अध्ययन की तरफ चलते हैं। इसमें 2 पद है, जिसमें पहला पद की पहले समीक्षा करेंगे हम लोग। उस पद में उन्होंने अपने भक्ति भाव के द्वारा अपनी हृदय की बात यहाँ पे अपने आराध्य से करते हैं, भगवान राम से करते हैं, परंतु कि जैसा देखा गया है और किया भी जाता है, हम आप सभी इस रास्ते का अनुसरण करते हैं। वह क्या है कि जहाँ साहब से बात नहीं बनती है, वहाँ गृह विभाग के द्वारा हम अपनी आवाज़ साहब तक पहुँचाने का माध्यम बनाते हैं। इसलिए कि महिलाएं जो होती है वो ममतामयी होती है, उन्हें किसी की पीड़ा ज़्यादा देखी नहीं जाती। इसलिए तुलसीदास ने भी अपनी चालाकी को यहाँ उजागर करने का काम किया और बहुत ही चालाकी से अपनी मन की बात को राम की को यहाँ पहुँचाने का माध्यम जो चुना वो माँ सीता के द्वारा चुना और सीता माता के सामने ही अपनी भावना को व्यक्त करने का फैसला करते हैं। और वही किस प्रकार व्यक्त करते हैं, कौन सी बात को रखते हैं, उस बात के अंदर कौन सी पीड़ा है, कौन सा विचार है, यही इस पद का मुख्य भाव है और शब्दार्थ है। वह कहते हैं साफ तौर पर कि जब मैं बैराग लिया तो समझ सकते हैं कि किसी की हालत क्या हो सकती है। यह बैराग का जैसा कि इस पुस्तक में अध्ययन है, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही कम दिनों तक 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन पूर्ण हुई थी। इस प्रकार बहुत ही कम दिनों में उन्होंने बैराग धारण किया और इसी पीड़ा को वह अपने राम के सामने कहने का फैसला करते हैं। परंतु एक माध्यम, सहज और सरल माध्यम, ममतामयी सीता माई के द्वारा उनके समक्ष अपने विचारों को इस दोहे के द्वारा रखने का विकल्प ढूंढते हैं और कहते हैं। वह साफ शब्द में कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई। कहते हैं कि हे माँ, जब भी आप हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान राम के सामने जब भी आपको मौका मिले तब आप हमारी बात रखेंगे, हमारी बात करेंगे। कबहू अम्ब अवसर पाई, जब कभी भी आपको अवसर मिले तब हमारी चर्चा आप उनसे करेंगे। किनसे करेंगे? राम से करेंगे। जैसा कि हम सारे लोग कहते हैं, कहीं भी कोई बड़े अफसर से काम होता है, उनको वक्त नहीं मिल पाता, कड़क हैं, हमें हिम्मत और हौसला नहीं होता, हम एक सामान्य जन होते हैं, तो किसी प्रकार समय निकालते हैं कि उनकी मालकिन से हमें भेंट हो जाए, हम अपनी दीनता, हीनता, दुखड़ा सुना दूं और उनकी ममता का हम लाभ उठाकर
अपने कार्य साहब तक पहुंचा दूं ताकि हमारा कार्य निष्पादन हो जाए। तो इसी रास्ते से वह कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई, जब कभी आप अवसर मिले, मौका मिले तो हमारी जो बात हम जो आपको कहने जा रहे हैं वह राम से के सामने रखिएगा, कहिएगा। मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। कहते हैं कभी तो वह मेरी सुधी ले, कभी तो वह मेरी सुधी ले, यह चर्चा आप चलाइए, या दिला देना कि कभी मैं एक उनका सेवक हूँ। दीन का अर्थ होता है गरीब, हीन का अर्थ होता है अभावग्रस्त। तो कहते हैं कि कभी मेरी जो सुधी साइबी का अर्थ इसमें दिया है दिला देना, यानी याद दिला देना। तो कहते हैं मेरी जो यानी मेरा सुधी याद, धाइबी यानी दिला देना, कछु कुछ, करुण दुख, कथा कहानी चलाइएगा। यानी कभी मेरी जो सुधी धाइबी कछु करुण कथा चलाइए। कभी हमारी करुणा पर भी यानी हमारे ऊपर भी दया कीजिए, और जब भी मौका मिले तो राम के सामने हमारे दुख को बताइए। यह बात कौन किनसे कह रहे? यह बात गोस्वामी तुलसीदास सीता माता से कह रहे हैं कि आप राम के सामने जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, तब हमारी बात आप उनके सामने रखें ताकि हमारा कुछ कल्याण हो, हमारी पीड़ा और हमारी दीनता कम हो। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई। कहते हैं दीन सब अंगहीन, कुछ नहीं बचा, यानी अभावग्रस्त। छीन मलिन अघाई, कहते हैं हम दीन हैं, अंगहीन है, अभावग्रस्त है, कुछ नहीं है, छिन्न है। कहते हैं ऋण छिन्न है, एकदम अभावग्रस्त है, शून्य है। यानी आप ये कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है। मलिन का अर्थ होता है गंदा, धुंधला। अधि अघात, कहते हैं कि हम फिर भी गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हमने राम का नाम लेते कभी थकते नहीं। यह हमारी भावना से आप उन्हें अवगत करा देंगे कि हम उनके समर्पित सेवक हैं, दास हैं। यही हम आपसे कहते हैं। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघात, यानी हम लाचार, बेकार, मायूस, टूटे हुए हैं, फिर भी हम उनके सेवक हैं। इस बात से आप उन्हें अवगत करा देंगे। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते हैं कि हे माँ, हे दासी, आप उनको कहिएगा कि उनके नाम लेकर ही हम अपना पेट भरते हैं, हम अपने कष्ट को दूर करते। नाम लय भर उदर, उदर भरना, पेट भरना, उन्हीं के नाम। प्रभु दासी दास कहाए, दासी कहा गया, कहते हैं सीता मैया को कि आप राम की दासी हैं तो हम भी दास हैं। इसलिए आप कहिए कि नाम लय भर उदर एक ऐसा सेवक है जो आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है। प्रभु दासी दास कहाए, और वह आपका दास कहाता है, दास है। बुझी है सो है कौन, कई भी नाम दशा जनाई। बुझी है सो है कौन, कहते हैं आप जब इतनी बात कह देंगे उनसे, भगवान राम से, तो बुझिए सो है कौन, वो स्वयं समझ जाएंगे कितना बड़ा सेवक संसार में मेरा कौन हो सकता है। वो सब जानते हैं, वो अनंत है, वो ईश्वर है, वो प्रभु है, वो हर चित्त की बात, वो अंतर्जामी है, हर चित्त की बात वो मन ही मन जान लेते हैं। उनके अंदर दिव्य दृष्टि है, वह सृजन करता है,
इसलिए कहते हैं कि आप जब बोलेंगे तो बुझिए सो है कौन, तो खुद बुझ जाएंगे कि ये कौन है। कभी नाम दास जनाए, वह साफ कहते हैं कि वो बुझ जाएंगे कि आपके नाम का दास, इस नाम का दास कौन है, और फिर आपको कुछ कहने की उनको जरूरत नहीं है। वह ऐसी अवस्था में हमको वह जान जाएंगे, समझ जाएंगे। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाए, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाए। राम कृपालु है, बिगाड़ियो यानी बिगड़ा हुआ काम बन जाना। कहते हैं सुनत राम कृपालु के, राम कृपाल यानी भगवान हमारी करुणा को सुनते हैं, भगवान हमारी पीड़ा को सुनते हैं। मेरी बिगाड़ियो बनी जाए, मेरा बिगड़ा हुआ काम सब बन जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण यकीन है। और हमारी दशा भी सुधर जाएगी। उनकी ऐसी कृपा होगी कि आप जब उनके सामने हमारी बात जब करेंगे कि ऐसा दुखदाई दास है जिसका नाम गोस्वामी तुलसीदास है, तो आप हमारी पीड़ा जब सुनाएंगे तो उनके सुनते ही हमारे सारे कष्ट हर लेंगे और हमारी दीन और दशा दोनों जो है वह सुधर जाएगा। उसके बाद है जानकी जन जग जननी जन की किए वचन सहाय, जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाय। और वह साफ तौर पर कहते हैं कि हे जगत जननी, तुम हमारी सहायता करो, मुझ पर कृपा करो, हम असहाय हैं, आप सहायता करो। जानकी जगत जननी, जानकी सीता मैया और जगत जननी भी उन्हें कहते हैं कि आप जगत की माता है। जन की किए वचन सहाय, आप हम जनमानस का सहायता कीजिए, आप हमारी व्यथा आप राम के सामने रखिए, तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण हो जाएगा। जब वो सुन लेंगे तो सुनते ही हमारी पीड़ा का निष्पादन हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गान गाई, तो और वह कहते हैं कि तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गान गाई। कहते हैं कि तुलसीदास राम का गुणगान क्यों करते हैं? राम का गुणगान इसलिए करते हैं कि वह इस भवसागर को पार करने के लिए ही राम का नाम का गुणगान करते हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए गरीबी से, दीनता जिसे कहते हैं, गरीबी से, विपन्नता से। और हमें इस माया मोह का जो संसार है, इससे हमें मुक्ति चाहिए। इसी के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ और मन ही मन उनकी पूजा करता हूँ। और इस प्रकार वह अंत में फिर से लेते हैं, जानकी जगत जननी जन किए वचन सहाई, आप हमारी बात रखिए और हम असहाय की सहायता कीजिए। तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गान गाई। कहते हैं कि तब तर जाएंगे जब भगवान भवसागर तुलसीदास भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए दीनता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यही बात हम भी बताए कि कोई भी व्यक्ति किसी का गुणगान अच्छे के लिए करता है, बुरे के लिए नहीं करता है। तो तुलसीदास सीता मैया से यही कहते हैं कि आप जो है हमारी जो बात है वह वहाँ तक पहुँचाइए, राम तक पहुँचाइए। और इसका शुरुआत करते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाए, जब भी आप अवसर पाइए तो हमारी पीड़ा को भगवान राम के सामने रखिए
निश्चित तौर पर जब वो सुन लेंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और यहीं पे पहले पद का व्याख्या खत्म हो जाता है। यह जो है वह तुलसीदास सीता मैया के माध्यम से अपनी भगवान आराध्य राम तक अपनी पीड़ा को पहुंचाते हैं और निदान चाहते हैं। और यह भक्ति काल के कवि हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। और यहीं पे आपकी व्याख्या खत्म हो जाती है।